तवक्कुल की बाबत एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के एक शख्स ने एक दूसरे शख्स से 1000 दिनार कर्ज़ का मुतालबा किया तो उसने कहा कि पहले कोई गवाह या ज़ामिन लेकर आओ। कर्ज़ मांगने वाले ने कहा कि अल्लाह ही मेरा गवाह और ज़ामिन है। आदमी ने कहा तुमने सच कहा, मुझे मंजूर है। बस उसने उसको एक मुकर्रर मुद्दत तक 1000 दिनार दे दिए। मकरूज़ ने जब अपनी हाजत पूरी कर ली तो उसने सवारी तलाश की जिस पर सवार होकर मुकर्रर मुद्दत पर अपना कर्ज वापस कर दे, लेकिन उसे कोई सवारी ना मिली। मकरूज़ ने एक लकड़ी ली, उसको अंदर से खुदेरा और उसके अंदर 1000 दिनार रखकर ऊपर से लकड़ी का मुंह बंद कर दिया। वो लकड़ी समंदर में डाल दी। फिर उसने एक सहीफ़ा लिखा कि ये माल फ़लाँ की तरफ से फ़लाँ के लिए है। मैं तुम्हारा माल अपने ज़ामिन अल्लाह ताला के सुपुर्द कर रहा हूँ। फिर लकड़ी के मुंह को बंद कर दिया और समंदर के पास आया और दुआ की, ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैंने फ़लाँ शख्स से 1000 दिनार बतौर कर्ज लिए थे। उसने मुझसे ज़ामिन और गवाह मांगा तो मैंने तुझे ज़ामिन और गवाह करार दिया था। मैंने ये भी कोशिश की कि सवारी मिल जाए जिस पर सवार होकर मैं उसे कर्ज़ वापस कर आऊँ, लेकिन मुझे सवारी मुयस्सर नहीं आई। सो अब मैं ये कर्ज़ तेरे सपुर्द करता हूँ। बाद अज़ां उसने लकड़ी को समंदर में डाल दिया और फिर वहाँ से चला गया, लेकिन उसी कोशिश में रहा कि कहीं से सवारी मिल जाए जिस पर सवार होकर उसे कर्ज देने वाले के शहर में जाए। वो आदमी जिसने कर्ज लेना था घर से बाहर समंदर की तरफ निकला, शायद कि कोई सवारी आए जिसमें मकरूज़ सवार होकर आए और अपना कर्ज अदा करे। इसी असना में उसने एक लकड़ी देखी। उसने उस लकड़ी को पकड़ा ताकि घर में चूल्हा जलाने के काम आए। जब वो उसको घर लेकर पहुंचा उस लड़की को तोड़ा तो उसमें 1000 दिनार मौजूद थे और साथ ही वो सहीफ़ा था। फिर वो शख्स भी जिसको उसने 1000 दिनार दिए थे मज़ीद 1000 दिनार लेकर आ गया और कहा, वल्लाह मैं पूरी कोशिश में रहा कि कोई सवारी मुझे मिल जाए जिसमें सवार होकर मैं आपका कर्ज आपको अदा करूं, लेकिन अब तक एक सवारी मिली जिसमें सवार होकर आया हूँ। उस पर उस शख्स ने कहा, क्या तुमने मेरी तरफ कोई चीज़ भेजी थी? मकरूज़ ने कहा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे कोई सवारी ही मुयस्सर ना थी जिसमें सवार होकर आता और आपको कर्ज अदा करता। तो बनी इसराइल के इस आदमी ने कहा कि आप जो 1000 दिनार साथ लेकर आए हैं वापस ले जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही आपकी तरफ से मुझे लकड़ी में 1000 दिनार अता कर दिए हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे अभी भी याद है कि हम अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही थे कि हमारे दरमियान शोर बर्पा हो गया कि इन दोनों में से ज़्यादा ईमानदार कौन है। इमाम महलब इसी किस्से को मद्देनज़र रखते हुए फरमाते हैं कि जो शख्स सिद्क़ के दिल से अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखे तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। लिहाजा हर हाल में अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। फरमाने इलाहिया कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। मज़कूरा बाला किस्सा से और इस हदीस से वाज़ेह होता है कि गुज़श्ता अक़वाम भी अल्लाह ताला के ऐसे बंदे हुए हैं जिसके तवक्कुल पर रश किया जाता हो। बस ज़माना माज़ी में भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया जाता था। लोग अपने मामलात अल्लाह ताला के साथ मुअल्लिक़ किया करते थे।